ये लेप्रोस्कोपी का तो खैर आजकल इस लेप्रोस्कोपी का होना बहुत ज़रूरी है हर किसी हॉस्पिटल में जहाँ पर हमारा थिएटर चल रहा है। ये कैंप बराबर हम तकरीबन 1 महीने तक रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं जितने पेशेंट आ जाए। एक चीज़ है यहाँ का डायलिसिस जो हम बार-बार बोल रहे हैं, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो सैंक्शन हुआ है। वो फेज़ 2 में है। देखिए ये जो आई सर्जरीज़ का कैंप हमारा आज से शुरू हो गया यहाँ पर। इसमें हमारा जो टारगेट है वो तकरीबन हमारा 100 से 150 केसेस का हमारा टारगेट है। इसमें हम हफ्ते में 2 दिन इनका सर्जरी यहाँ पर ट्यूसडे और थर्सडे को करेंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है यहाँ पर। इनको पोस्ट ऑपरेटिव की जो भी मेडिसिन देनी है वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज का एक इनिशिएटिव है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के कि उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पे यहाँ पर टीम भेजी और इस दूर दराज इलाके में इन लोगों को बड़ी मुश्किलात आते थे यहाँ से श्रीनगर जाने में, ऑपरेशन करने में। हम इनके डोर स्टेप पे आ गए हैं ताकि उनका ऑपरेशन यहीं पर हो जाए और सेम डे हम इनको घर भेज रहे हैं। इनको कोई आउट ऑफ पॉकेट 0 एक्सपेंसेस होंगे। देखिए यहाँ पर जहाँ तक भिरवा का ताल्लुक है, मुझे लगता है मशीनरी में यहाँ उतनी ज़्यादा कोई डिफिशिएंसी है नहीं। हमारा अल्ट्रासाउंड जो लेटेस्ट रिसेंटली भेजा डायरेक्टर साहब ने यहाँ पर, एक मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट बड़गांव का सबसे अच्छा अल्ट्रासाउंड है। डिजिटल एक्सरे आपके पास ऑलरेडी है। हाँ, एक चीज़ है यहाँ का डायलिसिस जो हम बार बार बोल रहे हैं, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो सैंक्शन हुआ है। वो फेज़ 2 में है। बहुत जल्द उसकी मशीनरी आ जाएगी एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आई थिंक मार्च अप्रैल में यहाँ पर डायलिसिस इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। ये कैंप बराबर हम तकरीबन 1 महीने तक रखेंगे। अगर जरूरत पड़ी हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं जितने पेशेंट आ जाएंगे। हाँ, कोई भी पेशेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट का या किसी और डिस्ट्रिक्ट का पेशेंट वी आर वेलकम। कोई इशू नहीं है। कहाँ कोई भी पेशेंट आ जाए उसको हम रजिस्टर कर सकते हैं। जी, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे सारी शरीफ में या कहीं और बाकी जगहों पर भी, जहाँ पर भी हमारे केसेस रजिस्टर होते हैं, जब उनका नंबर कुछ 100 के अराउंड हो जाता है तो हम एक आइटम वहाँ पर कर लेते हैं। देखिए लेप्रोस्कोपी का तो खैर आजकल इस लेप्रोस्कोपी का होना बहुत ज़रूरी है हर किसी हॉस्पिटल में जहाँ पर हमारा थिएटर चल रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स अवेलेबल है, लेकिन लेप्रोस्कोप के लिए वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। रिसेंटली एमपी साहब के वो फर्जंद भी आए थे इधर, उन्होंने भी कुछ ये हमें एश्योरेंस दी थी कि वो एमपी फंड्स में से पैसा दे देंगे। लेकिन इसके अलावा हमने डायरेक्टर साहब से ये मसला उठाया एंड ही हैज एश्योर्ड अस कि एक लेप्रोस्कोप जितना मिनिमम पॉसिबल टाइम में हो सकता है गिरवा को मिलेगा। जो भी हम हीटिंग गैजेट्स यूज करते हैं उनका मिनिमम इस्तेमाल और तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर हम मतलब इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, रात को उनको डिस्कनेक्ट करके रखिए। ये तो एक एडवाइजरी जनरली होती है। और सर्दी से भी बचना बहुत जरूरी है। आजकल हमारे जो यहाँ पर देखा जाता है कार्डियक अरेस्ट बाकी चीजें बहुत ज्यादा विंटर में हो जाती है, वजह उसका ठंड होती है। तो जो हमारे ये एल्डरली लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनसे यही इस्तदा है कि ज्यादा ठंड में वो बाहर ना निकलें और अगर जरूरत पड़ी निकलने की तो अपने आप को पूरा ढक के वो बाहर निकले।